नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 7 आजादी का नन्हा दीवाना पाठ को पढ़ेंगे एवं उसको समझने का प्रयास करना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अच्छे से पाठ को समझेंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न होते हैं, या आप अपने विचारों के माध्यम से मुझे ये बताना कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से किन किन बच्चों को आजादी पसंद है, आजाद रहना चाहते हैं। सभी अपना अपना उत्तर बताइए। बिल्कुल, आप सभी आजाद रहना चाहते हैं, आप सभी को आजादी पसंद है, क्योंकि अगर हम आजाद नहीं रहेंगे तो हम अपने अनुसार कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, इसलिए हम सबको आजादी पसंद है। बिल्कुल, चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ। अगर हमें किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाए, कैद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि अगर हमें कोई एक कमरे के अंदर बंद कर दे तो हमारा मन घुटने लग जाता है, हमें लगने लग जाता है कि किसी ने हमको कैद कर दिया, हमें घुटन महसूस होने लग जाती है और हम एक बंद कमरे में कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकते। इसलिए हमें बंद कमरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर और जानना चाहती हूँ। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सभी अपना अपना उत्तर देंगे, क्योंकि सभी के मन में कुछ न कुछ तो विचार उत्पन्न होते ही हैं कि हम बड़े होकर यह बनेंगे। बिल्कुल, सभी कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति या हर बच्चे के मन में एक एक उम्मीद होती है कि वह बड़ा होकर यह बनेगा। अब हम अपने पाठ की तरफ पढ़ते हैं कि जो हमारा आज का पाठ है आजादी का नन्हा दीवाना, उसमें किसके बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम होने से पूर्व जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, तो हमारे देश के नौजवानों के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। तो हम देखते हैं कि किस किसने उस क्रांति में अपना योगदान दिया था। उससे पहले हम एक बार अपने पाठ में आए शब्दार्थों के बारे में देखेंगे कि हमारे पाठ में कौन कौन से शब्दार्थ आए हैं। जो कठिन शब्द हैं उनका हम यहाँ पर अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले गुलामी। बच्चों, गुलामी का अर्थ होता है किसी के अधीन काम करना, मतलब किसी के नीचे रहकर काम करना। कोई हमसे ऊपर, कोई हमारा बॉस होता है जिसके अधीन में हमें काम करना होता है। उसके बाद होता है आजादी। आजादी का मतलब होता है आजाद होना, स्वतंत्र होना। आगे बढ़ते हैं। अनमोल। अनमोल का मतलब होता है बच्चों कीमती। जैसे आप अपने माता पिता की अनमोल संतान है, मतलब कीमती संतान है। संग्राम। संग्राम का मतलब होता है बच्चों युद्ध करना या युद्ध। मासूमियत। मासूमियत का मतलब होता है भोलापन। कई बार जब आपको कोई वस्तु अपने माता पिता से चाहिए होती है तो आप बड़ी मासूमियत से उनको बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मतलब जो भोलापन आपके चेहरे के ऊपर आता है उसको हम मासूमियत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जमानत। बच्चों, जमानत का अर्थ होता है कोर्ट में अपराधी की समय पर हाजिर होने के लिए ली जाने वाली जिम्मेदारी, मतलब वहां पर कोई एक व्यक्ति जो उनकी जिम्मेवारी ले कि हाँ जब कोर्ट में इनको दोबारा से बुलाया जाएगा तो ये लोग उपस्थित हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, जमानत बोलते हैं। बच्चों, ये
जो पाठ में जो शब्द अर्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके मैंने आपको अर्थ बताए। इनको आपको अच्छे से याद करना है, याद करके अपने पेरेंट रजिस्टर में इनको लिखना है, लिखित अभ्यास करना है, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए और आपको याद हो जाए। अब हम चर्चा करते हैं अपने पाठ की। बच्चों, जो क्रांति हुई थी हमारे आज़ादी से पूर्व हमारे देश में, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बूढ़े और जो नौजवान थे, लोगों के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों ने भी अपना योगदान उसमें दिया था। आज मैं आपको एक उसी बच्चे की बचपन की ओर लेकर चलती हूँ जिसने आज़ादी में अपना योगदान दिया था। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि वह बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालेगा। बच्चों, एक किशन सिंह है सरदार, उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। कब हुआ था? जब उनके पिता जेल में थे। एक क्रांतिकारी संग्राम उन्होंने छेड़ रखा था, उस दौरान उनको वहां से उठाकर और जेल में डाल दिया था। तब उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ था, एक अनमोल रत्न पैदा हुआ था। अनमोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कीमती, कि एक बच्चे ने जन्म लिया था। और उस समय सरदार किशन का परिवार था, वो कहाँ रहता था? पंजाब के लायलपुर गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में है। पहले जब हमारा भारत और पाकिस्तान एक था, तब पंजाब के लायलपुर गांव में सरदार किशन सिंह का परिवार रहता था, वहीं उनके पुत्र ने जन्म लिया था। अब बच्चों, जैसे जैसे उसका जन्म हुआ भगत सिंह का, तो उसके माता, जो उसके पिता थे और उसके दोनों भाई जो जेल में थे, उन दोनों को जमानत मिल गई। तो सभी ने, जो भगत सिंह थे, उनको, बालक को भाग्यशाली माना, और भाग्यशाली मानने के ऊपर ही उसके दादा दादी ने उनका नाम भगत सिंह रखा। तो अब यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि भगत सिंह का नाम किसने रखा? तो किसने रखा था? उसके दादा दादी ने। क्यों भगत सिंह रखा? क्योंकि जब जन्म हुआ था उस बालक का, तब उसके पिता और उसके दोनों भाई जेल में थे, और जब वो जेल में थे तब बालक का जन्म हुआ और उनको जमानत मिल गई। तो घर वालों ने उसको बड़ा ही भाग्यशाली माना और उसका नाम भगत सिंह रखा। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, और एक दिन बालक भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेत में गया। खेत में उसके पिताजी अपने किसी मित्र के साथ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बातें कर रहे थे, युद्ध के बारे में वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। दोनों ही लोग चर्चा करने में व्यस्त थे। तभी देखा कि बालक भगत सिंह है ना, उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बच्चे ने थोड़ी देर बातों को अच्छे से सुना, फिर अपने खेल में मगन हो गया। थोड़ी देर के बाद बातें करते करते पिताजी का ध्यान बच्चे की तरफ गया। अब उसने देखा बच्चा खेत में कुछ बो रहा है। वो एक तिनके तिनके उठाकर उनको खेत में बो रहा था बालक भगत सिंह। तो पिता ने पूछा, अच्छा भगत सिंह क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी मैं बंदूकें उगा रहा हूँ। जब ये बंदूकें बड़ी हो जाएंगी तो हम इनसे अंग्रेजों को मार भगाएंगे। उस बच्चे का मासूमियत मतलब भोलापन, जो भोलेपन से उसने उत्तर दिया था, उस जवाब को सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? खुशी के आंसू थे वो, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा परिवार क्रांतिकारी परिवार और मेरे परिवार में एक और क्रांतिकारी पैदा हो गया है। मतलब उन्हें एहसास हो गया था कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा बेटा है, वह भी बड़ा होकर एक क्रांतिकारी बनेगा। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वह कुछ न कुछ जरूर कदम उठाएगा। जैसे दिन बीतते गए, एक दिन विद्यालय में बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन क्या बनेगा। अध्यापक जी ने पूछा, चलिए सभी बताइए कौन क्या क्या बनेगा बड़ा होकर। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ऐसे ही उनके अध्यापक ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा कि चलिए बताइए बड़े होकर क्या क्या बनोगे। किसी ने कहा कि वह बड़े होकर किसान बनेंगे और फसल उगाएंगे, किसी ने बोला अध्यापक बनेंगे, तो किसी ने कहा वो दुकान चलाएंगे। तब भगत सिंह ने बड़े ही उत्साह से कहा, अच्छा ये भी कोई कार्य है, ये भी कोई काम है, मुझसे पूछो मैं क्या बनूंगा। तो सभी ने पूछा, अच्छा
चलिए बताइए क्या आप क्या बनेंगे? तो भगत सिंह ने जवाब दिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा होकर मैं अपने देश से अंग्रेजों को दूर भगा दूंगा। बच्चों, उस छोटे से बच्चे के मुख से ही उत्तर सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन जो बालक भगत सिंह था उसको दृढ़ विश्वास था अपने आप पर। उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर इतनी सोच थी कि वह चाहता था कि जब वह बड़ा हो जाए तो अपने देश से अंग्रेजों को बाहर जरूर निकालेगा, बाहर जरूर भगाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगत सिंह बड़ा होता गया और उसने एक अपनी क्रांतिकारी टीम बना ली। उस टीम में वह जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो युद्ध होते थे उसमें नई नई योजनाएं बनाता था और उस पर काम करता था। एक दिन भगत सिंह के ही बल पर, के ही सहयोग से, उसके एवं उसके साथियों के सहयोग से हमारा देश आजाद हो गया और भगत सिंह ने अपने आप पर विजय पा ली। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपना जो जीवन था वो देश की सेवा में समर्पित कर दिया और उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। इस तरह से एक बच्चे ने अपने जो बचपन में जो सोचा था वो बड़ा होकर कर दिखाया और जो बचपन में उसने अपने आप से एक दृढ़ संकल्प किया था कि हाँ मुझे बड़ा होकर ये बनना है और उसने बड़ा होकर वो बनकर दिखाया। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई दृढ़ संकल्प हो तो हम कुछ भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने अच्छे से दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम ये काम करेंगे तो उसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको जो भी कुछ बनना है आप अभी से निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या बनना है और उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी किसी भी कार्य की नींव बचपन से ही पैदा होती है। जब बचपन में हम कोई भी नींव रखेंगे तभी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और अंत में हम उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए बच्चों, क्या सीखा आपने, कितना सीखा, इसकी परख कर लेते हैं। आपको क्या समझ में आया उसको एक बार कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। देश की आजादी के लिए किस किस ने कोशिश की? बच्चों बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि देश की आजादी के लिए किस किस ने कोशिश की। सभी अपना अपना उत्तर देंगे, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, देश की आजादी में बड़े बूढ़ों नौजवानों के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों ने भी अपना योगदान किया, अपनी कोशिश की। सरदार किशन सिंह कौन थे? सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी थे जो पंजाब के लायलपुर गांव में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही। भगत सिंह का नाम किसने रखा? चलिए बच्चों फटाफट बताइए कि भगत सिंह का नाम किसने रखा था। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके उत्तर का, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, भगत सिंह का नाम उसके दादा दादी ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उसके पिता और उसके दोनों भाई जेल से रिहा हो गए थे, उनको जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने पर बच्चे को भाग्यशाली माना गया था और तब उसके दादा दादी ने उसका नाम भगत सिंह रखा था। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बालक भगत सिंह खेत में क्या बो रहे थे? सभी अपना उत्तर देंगे। जी बिल्कुल सही, बालक भगत सिंह खेत में बंदूकें बो रहे थे। जब उसने अपने पिता और उनके मित्र की बात सुनी, स्वतंत्रता संग्राम पर जो वो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को उसने सुना तो उसके मन में कुछ विचार पैदा हुए और उन विचारों को माध्यम बनाकर ही उसने कुछ निर्णय लिए और उस खेल में उसने अपने खेत में कुछ तिनके उठाकर उनको बोना शुरू कर दिया। जब वो बो रहे थे तिनके तो पिताजी ने पूछा कि आप क्या उगा रहे हो खेत में? तो उसने कहा मैं बंदूकें उगा रहा हूँ और फिर मैं अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाऊंगा। देखो बच्चों, एक छोटे से बच्चे के मन में भी अपने देश के प्रति कितना लगाव उत्पन्न था। हमें भी इसी तरह अपने देश के लिए अपना सहयोग हमेशा देना चाहिए,
जब भी कभी लगे कि हमारे देश को हमारी आवश्यकता है तो हमें अपना 100% देश को देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी दे दिया जाएगा। आप तब तक पाठ में आए कठिन शब्दों और शब्दार्थ का अभ्यास कीजिए, उसको पेरेंट रजिस्टर में लिख कर देखिए ताकि आपकी वर्तनी में सुधार आ जाए और आप अच्छे से उनको याद भी कर पाए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में